ये देख सकते हो, मैंने आपके लिए इमेज भी रखा है। इसमें देखो, इसमें जो है, ये जो है सर का एरिया, इसमें। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा एलोपेसिया एरिटा, यानी कि बाल झड़ना। अब ये नॉर्मल बाल झड़ने से थोड़ा सा अलग है, इस वजह से इसे हम डिटेल में समझेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और इसके कितने स्टेजेस होते हैं, ये सब समझेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। नाउ एलोपेसिया एरिटा इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, अब ये समझिए। पहले ये बॉडी हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है, जैसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब क्या होता है, जो बाहर से हमारे पास पैथोजेंस आते हैं, जो हमें डिजीज दे जाते हैं, वो क्या करता है, इम्यूनिटी उनसे लड़ाई करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल काम है। बट कुछ कारण ऐसे, कुछ बॉडी में चेंजेस आता है, जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे बॉडी के सेल्स को ही मारने लगता है, यानी कि अपने को ही मारना शुरू कर देता है। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो एलोपेसिया एरिटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि कोई डिजीज, ये कोई बाहर से कोई पैथोजन या जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा कुछ नहीं करता। ये बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसा चेंजेस होने लगता है, जिससे हमें एलोपेसिया एरिटा के पैटर्न में बाल झड़ना शुरू होता है। अब एलोपेसिया एरिटा इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट कैन लीड्स टू अनप्रेडिक्टेबल हेयर लॉस। ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबल होगा, क्योंकि अपने को मार रहा है, राइट। अगर दुश्मन है यानी कि पैथोजन है, तो हमें पता है कि वो अटैक करेगा, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट, क्योर सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी खुद को ही मारना शुरू कर दिया, तो वो ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, दे बिलीव दैट दिस कॉज इज अ जेनेटिक। अब जो हेयर लॉस है, आपने सुना होगा कि कई बार वो जेनेटिक होता है, जो आपके जीन्स में चलता है, वो जेनेटिक डिफेक्ट के कारण आपके हेयर लॉस होते हैं। तो ये एलोपेसिया एरिटा भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है। एज इट्स टेंड टू रन इन फैमिलीज, मतलब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये एलोपेसिया दिखने लगता है। इन मोस्ट केसेस हेयर फॉल्स आउट इन स्मॉल पैचेस अराउंड द साइज ऑफ कॉटन। अब देखो, ये पैचेस, ये बड़ा सा पैचेस, ये पैचेस में निकलने लगता है। जैसे अब एक होता है पूरा बाल्ड हो जाना, पूरा निकल जाना, बट ये पैचेस में निकलना शुरू करता है। तो ये एक अलग पैटर्न है। यही मैं आपको पैटर्न के बारे में बता रहा था कि ये थोड़ा अलग पैटर्न होता है नॉर्मल हेयर लॉस। तो इसे चलो समझते हैं कि आगे इसके कितने स्टेजेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। नाउ एलोपेसिया एरिटा के पास दो फर्दर स्टेज होता है। इफ देयर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर ऑन द स्काल्प, डॉक्टर डायग्नोस एज एलोपेसिया टोटालिस, यानी कि आप टोटल समझ लो, एलोपेसिया टोटालिस। इसमें क्या होता है, जो स्काल्प होता है उसके सारे कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर हो जाता है। आप ये देख सकते हो, मैंने आपके लिए इमेज भी रखा है। इसमें देखो, इसमें जो है, ये जो है सर का एरिया, इसमें बाल आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो आईब्रोज में बाल दिखेंगे। बट तो ये क्या हो गया, ये एलोपेसिया टोटालिस हो गया। और यहीं पे आपको ये इमेज दिख रहा है, इसमें आप देखोगे कि आईब्रोज में भी नहीं है और सर पे भी नहीं है। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, एलोपेसिया यूनिवर्सलिस। इफ देयर इज अ हेयर लॉस थ्रू आउट द एंटायर बॉडी, द कंडीशन इज कॉल्ड एलोपेसिया यूनिवर्सलिस। आप मतलब इस केस में पूरी तरह से आपके पास बाल नहीं बचा, इस केस में आपके पास थोड़ा मोड़ा बाल बचा है। तो यहाँ पे देखो स्टेज दिख रहा है, ये हो गया हमारा एलोपेसिया एरिटा, ये हो गया हमारा एलोपेसिया टोटालिस, ये हो गया हमारा एलोपेसिया यूनिवर्सलिस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा स्टेज। अब चलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। नाउ ट्रीटमेंट में हम देखते हैं, देयर इज करेंटली नो क्योर फॉर एलोपेसिया एरिटा। जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसका क्योर क्या करेंगे, यानी कि आप अपने बाल झड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप समझो आपका बाल झड़ गया, लेकिन हम बाल को रीग्रो भी तो कर सकते हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया। हम बाल को झड़ने से, हेयर लॉस को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हेयर को रीग्रो कर सकते हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट है। यहीं पे वही बोल रहा है, ऑल्दो देयर आर सम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दैट कैन सजेस्टेड बाय डॉक्टर टू हेल्प हेयर रीग्रो मोर क्विकली। वही रीग्रो वाली बात है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अबाउट 80% ऑफ पीपल विद दिस कंडीशन फाइंड दैट देयर हेयर रीग्रोज विदाउट ट्रीटमेंट विद इन अ ईयर। तो यूजली क्या होता है, 80% केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक साल के अंदर ही जिनके ऐसे पैचेस करके जो हेयर लॉस हो रहे हैं, वो अपना ऑटोमेटिकली रीग्रो होने लगते हैं। क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो अपना बॉडी आपस में खुद लड़ के सेटलमेंट कर लेता है और फिर वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर हेयर ग्रो नहीं हुआ तब हम ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, अब पहला ट्रीटमेंट क्या है हमारा, स्टेरॉइड इंजेक्शन। अब स्टेरॉइड क्यों,
स्टेरॉइड इसलिए, स्टेरॉइड हमेशा समझना कि जो बॉडी का इम्यून है उसको सप्रेस करता है, और हमारे इस केस में क्या हो रहा है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, हमें नहीं चाहिए इतना, हमारे ही सेल्स को मारना शुरू कर दिया वो, ठीक है। तो हमें उसको सप्रेस करना है, बोलेंगे भाई आराम से थोड़ा ठंडा रख, कोई हमें नहीं कुछ, हमारा सेल्स एकदम सेफ है। बट यही इसलिए हम स्टेरॉइड देते हैं ताकि इसको हम कंट्रोल कर सके, इसको जो गुस्सा है इसको शांत कर सके। तो स्टेरॉइड इंजेक्शन क्या कहता है, दिस में हेल्प रिजॉल्व स्मॉल पैचेस ऑफ हेयर लॉस। स्टेरॉइड सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड स्ट्रेट इनटू द स्कैल्प सेवरल टाइम। इसको ज़्यादा मतलब बहुत मतलब सेवरल टाइम इसको इंजेक्शन के थ्रू, हमारे जो स्काल्प है, ये जो स्काल्प होता है इसमें हमें इंजेक्शन के थ्रू इसको देते हैं। दिस स्टेरॉइड स्टॉप द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द हेयर फॉलिकल्स। वही जो मैंने बोला, इम्यून सिस्टम को रोक सप्रेस कर देता है। और हमारा आपको पता है ये जो हेयर है इसके नीचे एक आपको हेयर फॉलिकल दिखता है, तो हेयर फॉलिकल को ये जो हमारा इम्यूनिटी इस पर अटैक कर रहा है उसे करने से रोक देता है। तो हमारा ये हो गया स्टेरॉइड इंजेक्शन। अब हम देखते हैं इसके बाद और कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास। ओके, सो हमारे पास टॉपिकल स्टेरॉइड है। इसमें हम टॉपिकली लेते हैं, जैसे ये पहला हमारा हो गया इंजेक्शन के थ्रू हो गया, पेरेंटल हो गया। इसमें हम टॉपिकली यूज़ करते हैं। टॉपिकल आपको पता है क्रीम ऑइंटमेंट, तो जो आपको पैचेस है जहाँ पे आपको हुआ है, यहाँ पे आप क्रीम और ऑइंटमेंट लगाते हो उस एरिया में। और स्टेरॉइडल टैबलेट्स भी आते हैं, बट इस केस ये जो रूट है इसमें ना साइड इफेक्ट्स देखा जाता है, इस वजह से मोस्टली इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें वही कह रहे हैं, फिजिशियन विल वाइडली प्रिस्क्राइब दिस फॉर एलोपेशिया एरिटा बट देयर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स रिमेन अनक्लियर। वही कि इसको लंबे समय तक लिया तो इसमें साइड इफेक्ट्स देखने मिलता है। अब थर्ड क्या है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। अब आपको सबको पता है हमारा इम्यूनिटी गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे बनाता हूँ, हमारा इम्यूनिटी गड़बड़ हो रहा है इसलिए इसे हेयर लॉस हो रहा है। अब तक हम इस पे काम कर रहे थे, इसको रीग्रो कर रहे थे, अब हम डायरेक्ट इसी पे काम करेंगे। अगर इसको ठीक कर लिया तो ये तो ऑटोमेटिकली ठीक ही रहेगा। तो ये हो गया इम्यूनोथेरेपी, इसलिए दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर टोटल हेयर लॉस, ठीक है। तो पेशेंट अप्लाइज डाइफेनसिप्रोन DPCP टू द हेयरलेस स्किन वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, इन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज, और धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाया जाता है। हेयर स्टार्ट टू रीग्रो आफ्टर 3 मंथ अमंग पेशेंट हु रिस्पॉन्ड। अब जो पेशेंट इस इम्यूनोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली, उनका 3 महीने के अंदर हेयर ग्रो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट देखते हैं हमारा क्या है, इसको एक बार मैं क्लियर कर दूं, बहुत गंदा दिख रहा है। अब लास्ट हमारा हो गया डाइथ्रेनॉल क्रीम क्या होता है, ये देर लेस इफेक्टिव होता है क्योंकि ये डायरेक्ट इम्यूनिटी पे काम नहीं करता, ना ही ये रीग्रो करता है। ये क्या करता है, जो हमारे स्किन रिएक्शन है ईचीनेस है उसको रोकता है, ठीक है। तो ये हो गया डाइथ्रेनॉल क्रीम। सो आई होप आपको ट्रीटमेंट समझ आ गया होगा, और ये बीमारी के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा कि ये कोई बाहर से हमें नहीं आता, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसके स्टेजेस क्या होते हैं, इसके 2 स्टेजेस होते हैं, एलोपेशिया टोटालिस एंड एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। और ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।